हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। साथ साथ आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोगों ने हमारे पहले 3 लेक्चर्स में कुछ बहुत शानदार क्वेश्चंस को साथ में देखा। आज सेशन नंबर 4 को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बट स्टिल हमारे पास हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपकी जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन से जुड़ी थ्योरम्स है उनको रिवाइज करवाएगा और उनको बेसिकली अप्लाई कैसे किया जाता है हमें ये क्वेश्चन सिखा रहा होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना अपना समय खराब किए। हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है कि आपको एफ और जी दो फंक्शन दिए हुए हैं, डोमेन क्लोज 0 1 है और साथ में मेरे पास कोडोमेन क्लोज 0 से इन्फिनिटी हमारे पास है। बट एक खास बात यहां पर बताई गई है, पहली खास बात कि आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली ये दोनों ही हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस यहां पर हमें गिवन है। ठीक है, अच्छी बात। इसके साथ साथ हमारे पास जो फंक्शन f का सुप्रीमम है एंड फंक्शन g का जो सुप्रीमम आता है वो दोनों मेरे पास इक्वल आते हैं। ये बहुत खास इंफॉर्मेशन है, इसका यूज हम लोग कर रहे होंगे। साथ में आपसे कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि कम से कम एक आपके पास ऐसा t होगा जिसके लिए कि मेरे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस मेरे पास इक्वल आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली मुश्किल पार्ट क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन देखते हैं कि सुप्रीमम आ गया, इन्फीमम आ गया या नोम आ गई, उसको देख के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट पैदा होती है क्योंकि हम लोग आमतौर पर इन नोटेशन से कई बार घबरा रहे होते हैं और साथ ही साथ ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता हुआ नजर भी नहीं आता है कि इसे बना कैसे रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार परेशान कर रहे होते हैं। हो सकता है आप लोगों के नेट के एग्जाम में ये पार्ट सी में बेसिकली ऑप्शंस वहां पर आ जाए या कोई एक ऑप्शन बन जाए, या पार्ट बी में ऐसी कोई बात पूछ लें आप लोगों से जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो मेन है हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होना नहीं, इस क्वेश्चन की टेक्निक और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली कैसे सोल्व करेंगे हमें वो अपने पास रखना है। बड़े सिंपल तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे यहां पर देखा कि क्वेश्चन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे है, तो आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से जुड़े हुए सारे बेसिक रिजल्ट याद आ जाने चाहिए। हालांकि वो आपको याद होने चाहिए, बट कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पर हम लोग जो रिजल्ट यूज कर रहे होंगे मैं आप लोगों को वो रिजल्ट यहां पर समझाते हुए और बताते हुए चल रहा हूँ। हालांकि हम उनका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसिक रिजल्ट होते हैं हमें जब प्रूफ लिख रहे होते हैं उनका प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अब यहां पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात बताई गई है कि जो f और g ये दोनों फंक्शन मेरे पास है, इनका सुप्रीमम मेरे पास इक्वल आता है। तो एक छोटा सा काम करते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f, जब x मेरे पास क्लोज 0 1 यानी डोमेन में बेसिकली बात चल रही है, f ऑफ x, और आपका जो सुप्रीमम है x इन क्लोज 0 1 g ऑफ x, हम इसको कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी बार बार ये लिखने की बजाय जहां पर भी आवश्यकता पड़ी इस टर्म की हम लोग वहां पर कैपिटल M लिख लिया करेंगे। अब एक छोटी सी बात आप लोगों को याद आ रही होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास f फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मेरे पास आ रहा है। जिन बच्चों ने आज तक कभी भी हमारे पास रियल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को पढ़ा होगा तो वहां पर एक बात आप लोगों को याद आ रही होगी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसकी डोमेन मेरे पास अगर एक कॉम्पैक्ट सेट आ रही है तो उसकी जो रेंज आएगी, रेंज सेट ऑफ फंक्शन, यानी मेरे पास एफ ऑफ क्लोज 0 1, ये भी मेरे पास एक कॉम्पैक्ट सेट बन रहा होगा। आई होप सभी लोगों को ये पॉइंट याद आए। अगर कुछ बच्चों को इसका प्रूफ याद नहीं है तो इस बात को याद भी रख सकते हो, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट हमारे पास आता है। मेरे पास अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर फंक्शन की डोमेन कॉम्पैक्ट है तो पक्का रेंज कॉम्पैक्ट आ रही होगी। साथ ही साथ हमारे पास ये बात कनेक्टेड सेट के लिए भी सच होती है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और आप डोमेन के किसी भी कनेक्टेड सेट की अगर इमेज निकालते हैं तो वो कनेक्टेड आती है। हालांकि हम इस क्वेश्चन में उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बट बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब यहां पर मेरे पास रेंज सेट ऑफ फंक्शन एक नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सेट बनता है और इसका मतलब हमारे पास ये होता है, याद रखिएगा, कि आपके पास इस सेट का जो सुप्रीमम आएगा वो सेट के अंदर बैठा होगा और जो इनफीमम आएगा वो भी मेरे पास इस सेट के अंदर बैठा होगा। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक ऐसा सेट है जिसका सुप्रीमम और इनफीमम सेट के अंदर मौजूद है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इस सेट के पास इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट आ रहा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये फंक्शन f मेरे पास इसके जो मैक्सिमम यानी सुप्रीमम बेसिकली आ रहा है उसको अटेन कर रहा होगा।
जिनको ये बातें समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ी परेशानी हुई वो इतना याद रखे बस क्या, कि जब भी मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डोमेन कॉम्पैक्ट सेट है, तो हमेशा वो फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन करेगा। इसका मतलब क्या है कि पक्का डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट पर आपका जो सुप्रीमम है वो आउटपुट के फॉर्म में आ रहा होगा। बिल्कुल साधारण शब्दों में ये हमारे पास बात यहां पर आ रही है। और अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर f मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तब ये बात सच हो रही है, g भी मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तब भी ये बात सच होगी। यानी कि हम लोग स्टेप 2 में यहां पर बेसिकली ये बात लिख सकते हैं, सिंस f and g आर continuous functions, since f and g are continuous functions on this compact set close 0 1, it implies there exists alpha beta in close 0 1। क्या कहा हमने कि पक्का मेरे पास जो सुप्रीमम है वो अटेन हो रहा होगा, यानी डोमेन में मेरे पास ऐसे पक्का अल्फा और बीटा होगा सच दैट कि एफ ऑफ अल्फा मुझे कैपिटल एम दे दे और एफ ऑफ बीटा मुझे अपने पास जी ऑफ बीटा मुझे कैपिटल एम दे दे। अब ये अल्फा बीटा इक्वल होंगे नहीं होंगे इस पे हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा हमें बेसिकली ये जो अपने पास पूरा हिस्सा है इसे किसी भी प्रूफ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, बट ये हमारे पास हमारे बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हर एक बुक में गिवन होते हैं, तो हमारे पास किसी भी एग्जाम में आप लोग इनका यूज सीधा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इनका प्रूफ करके दिखाने की आवश्यकता होगी। और अगर आप इतना मेंशन कर देते हैं जितना यहाँ पे लिखा हुआ है तो बेसिकली आपका आंसर थोड़ा सा और बेहतर ही हो जाएगा कि हाँ बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छी है। ठीक है, सिंपल काम क्या किया स्टेप 1 में हम लोगों ने, स्टेप 1 में यहाँ पे सुप्रीमम को m के इक्वल रखा। देन स्टेप 2 में हमने कहा कि आपके पास दिए हुए फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आते हैं, इस वजह से पक्का ये जो आपका जो सुप्रीमम है ये अटेन हो रहा होगा और कोई बात अभी तक हम लोगों ने नहीं की। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अब आती है मेन टेक्निक हमारे पास, स्टेप 3 हमारे पास। स्टेप 3 हम बात कर रहे हैं एक फंक्शन की, मान लो जिसको हम लोग h ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं और वो कुछ और नहीं डिफरेंस है f ऑफ x माइनस g ऑफ x का। डोमेन इसकी भी क्या मेरे पास क्लोज 0 1 और अपने पास कोडोमेन क्या क्लोज 0 से इंफिनिटी। सिंपल कहानी, कुछ मुश्किल नहीं रखते हैं। अब एक बार इस h फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर मैं h ऑफ अल्फा को देखना चाहता हूं ये क्या बनेगा f ऑफ अल्फा माइनस g ऑफ अल्फा। मेरे पास एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास कैपिटल एम माइनस जी ऑफ अल्फा मेरे पास, हाँ या ना, क्या बात पकड़ में आती है। अब मुझे पता है कि जी के जितने भी आउटपुट आएंगे उन सब से तो कैपिटल एम मेरे पास बड़ा या बराबर आएगा, सुप्रीमम का मतलब तो यही होता है। यानी कैपिटल एम माइनस जी ऑफ अल्फा ये पक्का 0 से बड़ा या बराबर मेरे पास आ रहा होगा, हाँ या ना। सिमिलरली हमारे पास जो आपका एच ऑफ बीटा है, एच ऑफ बीटा वो मेरे पास क्या बनेगा एफ ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ बीटा हमारे पास, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ बीटा एज इट इज मेरे पास रहेगा माइनस जी ऑफ बीटा की वैल्यू कैपिटल एम। अब मुझे पता है कि एफ के जितने भी आउटपुट आएंगे कैपिटल एम उन सब में मेरे पास बड़ा है, यानी कैपिटल एफ ऑफ बीटा माइनस कैपिटल एम मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा सभी लोग, है ना, हमारे पास मैं मान लेता हूं कि आपके पास यहां पर जो कैपिटल एम है बेसिकली यहां पर जी ऑफ अल्फा के इक्वल नहीं आता। ठीक है, मैं क्या यहां पर कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। स्टेप 4 में, स्टेप 4 में मैं 3 केस बनाने जा रहा हूं। केस नंबर 1 मेरे पास, केस नंबर 1 हमें क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास, है ना, मान लीजिए ये जो मेरे पास कैपिटल एम माइनस जी ऑफ अल्फा आया है ना ये 0 आ गया मेरे पास। मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो एच ऑफ अल्फा है अगर वो 0 हो गया, अगर एच ऑफ अल्फा 0 हो गया तो मेरे पास एफ ऑफ अल्फा बराबर जी ऑफ अल्फा हो गया। क्या बात पकड़ में आई। और अल्फा मेरे पास है क्या बेसिकली, अल्फा मेरे पास क्लोज 0 1 के एलिमेंट आता है। अगर एफ ऑफ अल्फा बराबर जी ऑफ अल्फा है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि फिर एफ ऑफ अल्फा
और एफ ऑफ अल्फा, यहां पर जी ऑफ अल्फा, अगर आप अल्फा रख दें तो तो मेरे पास ये जो इक्वेलिटी है ये पक्का होल्ड करेगी, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा अगर बराबर जी ऑफ अल्फा के है तो एफ ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस 3 एफ ऑफ अल्फा में जहां जहां एफ है वहां वहां जी रख दो तो अपने पास इक्वेलिटी आने वाली है। यानी हमारे पास अगर ये बात आ जाती है तो हमारे पास जो प्रूफ है ऑटोमेटिकली हो गया। अगर एच ऑफ बीटा मेरे पास जीरो हो गया तो आप देख पाएंगे इसका मतलब है कि एफ ऑफ बीटा बराबर जी ऑफ बीटा आ गई, यानी मेरे पास बीटा वो पॉइंट है जिस पर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है। और यही मेरे पास जो आप लोगों को प्रूफ करने को कहा गया है ना कि एटलीस्ट एक टी मिल जाए, तो वो टी मेरे पास क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू बीटा बन जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर ये दोनों बातें सच होती हैं या दोनों में से कोई एक बात भी सच होती है तो हमें कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, प्रूफ हमारा हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि हमारे पास, हम केस 2 के बारे में बात करते हैं कि अगर एच ऑफ अल्फा मेरे पास जीरो ना हो, अब मुझे पता है कि एच ऑफ अल्फा जीरो से बड़ा है बराबर आएगा, अगर वो जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, एच ऑफ अल्फा पॉजिटिव है। एच ऑफ बीटा भी मेरे पास जीरो ना हो, आप जानते हैं कि एच ऑफ बीटा मेरे पास क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो। और हम अगर कह रहे हैं कि एच ऑफ बीटा मेरे पास क्या ना हो, मेरे पास अगर जीरो के इक्वल ना हो, यानी एच ऑफ बीटा मेरे पास लेस देन जीरो आ रहा हो, तब हमारे पास हम क्या कह सकते हैं। आप लोगों को याद आएगी, आप लोगों ने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं, या बोल्जेनो थ्योरम के नाम से भी आप उसे जानते हैं, कि h अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है क्लोज जीरो वन पे, एच ऑफ अल्फा मेरे पास पॉजिटिव है, एच ऑफ बीटा मेरे पास नेगेटिव है, तो 100% इनके बीच में आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा पॉइंट जिस पर आप लोगों का जो ये फंक्शन h है मेरे पास जीरो बन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, देयर एग्जिस्ट t बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट एच ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, आप लिख सकते हैं बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईवीटी लिख रहे हैं। आई होप सभी लोगों को मेन आइडिया क्लियर होता है। हमने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने स्टेप 1 में सिंपल सी बात की थी, कैपिटल एम बेसिकली डिनोट कर दिया था आप लोगों के सुप्रीमम को। स्टेप 2 में हमने क्या किया था कि अगर मेरे पास ये सुप्रीमम आ रहा है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का अटेन हो रहा होगा, एक पॉइंट अल्फा मान लिया, एक पॉइंट बीटा मान लिया। हमने मेन स्टेप 3 में कंस्ट्रक्शन करी जो कि बहुत जगहों पर यूज होती है, बहुत यूजफुल है। आप लोगों को याद आएगा हम लोगों ने हमारे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में एक इनइक्वालिटी प्रूफ की थी, जहां पर हम लोगों ने दो फंक्शन का डिफरेंस लेकर ही बात की शुरुआत की थी, कॉन्टिन्यूटी का यूज किया था, वहां पर भी डेरिवेटिव का यूज किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास टेक्निक आती है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यहां से हम लोगों ने बात की कि दो केस बनते हैं, केस 1 अगर मेरे पास सच आता है तब भी आप लोगों का प्रूफ कंप्लीट होता है, और अगर केस 2 मेरे पास सच आता है तो एच ऑफ अल्फा मेरे पास, यहां पर हम लोग एच ऑफ अल्फा नहीं कहेंगे, एच ऑफ टी मेरे पास हम कह रहे हैं कि एक ऐसा टी मिलेगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कि मेरे पास ये बात सच हो जाए कि एच ऑफ टी जीरो बन जाए। एच ऑफ टी जीरो बनने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी आ जाए, और अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी मेरे पास आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली अगर एफ ऑफ टी का स्क्वायर करोगे प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ टी करोगे तो ये मेरे पास पक्का इक्वल आएगा जी ऑफ टी के होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ टी के। तो हमें यहां पर बेसिकली ये बात नजर आनी चाहिए। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। क्वेश्चन को देखना, हम लोगों ने बेसिकली हर एक शब्द जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज किया। कॉन्टिन्यूटी से हम लोगों ने बात की कि आप लोगों के जो सुप्रीमम है ये अटेन हो रहे होंगे, और अगर ये अटेन हो रहे हैं तो हमारे पास वो अल्फा बीटा पॉइंट जो आएंगे, हमारे पास अल्फा बीटा में क्या केस हो सकता है कि वो जो टी है या तो अल्फा बन जाए या बीटा बन जाए, और अगर वो अल्फा बीटा नहीं है तो पक्का उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जिसपे दोनों फंक्शन एफ एंड जी इक्वल आ रहे होंगे, और वो हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट है वही मेरा टी बन जाने वाला है। उम्मीद है सभी लोगों को ये प्रूफ सिर्फ यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ नहीं आता, आप इसका मेन आइडिया पकड़ पा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में कैसे दी हुई हर एक बात का यूज किया जाता है, और उसको यूज करते हुए हम लोग प्रूफ कर रहे होते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होता है। अब समय आप लोगों के लिए आज के होमवर्क का। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों को एक बड़ी प्यारी सी इनइक्वालिटी बेसिकली दे दी गई है। यहां पर आप लोगों से कहते हैं कि शो कीजिए कि मेरे पास अगर कोई भी n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इनइक्वालिटी मेरे पास होल्ड कर रही होगी। और आप लोगों के लिए हिंट है इस क्वेश्चन में कि आप लोग बेसिकली यहां पर यूज कर रहे होंगे लॉग फंक्शन का।
लोग फंक्शन के साथ साथ आप लोग यूज कर रहे होंगे। अगर कुछ बच्चों ने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहां पर अपर सम लोअर सम कॉन्सेप्ट होता है, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होता है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों को जो सोल्यूशन है आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा होगा, तो उस वीडियो को देखना सीखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।